कहते हैं धरती को फाड़ करके जब भगवान शिव के माथे से वो निकला तो धरती के ऊपर गिरा, और धरती के ऊपर जब गिरा तो कहते हैं धरती के उस गोद को फाड़ करके वो सीधा नीचे की ओर जाने लगा। धरती ने मना कर दिया देवगणों से कि हम इस तेज को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का तेज था। गंगा के जल में उस तेज को डाला तो गंगा जी को ऐसे ऐसा लगा जैसे अग्नि जल गई हो सारे जल में। गंगा जी ने किनारे कर दिया अपनी लहरों से, समुद्र में गया, समुद्र ने भी किनारे कर दिया। समुद्र ने जब किनारे किया तो ऐसा लिखा है कि वहां पर दर्भ जिसे बोलते हैं, दर्भ माने कुसा, समुद्र के किनारे कुसा पड़ा हुआ था। समुद्र ने उस तेज को उस कुसा के किनारे छोड़ा और वही वो शंकर जी का तेज एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बालक के रूप में वो प्रकट हो गया। देवलोक से 6 कृतिकाएं वहां पर आई, और जब कृतिकाएं वहां पर आई तो उस बालक को उन्होंने देखा, छोटा सा बालक है, उनके मन में भाव हुआ कि क्यों ना इसको पुत्र बना लिया जाए। तो 6 कृतिकाओं ने उस बालक को देखा और उनके मन में ये भाव हुआ कि ये पुत्र बन जाए हमारा, हम इसको दुग्ध पान कराएं। तो कहते हैं देखते ही देखते वो बालक 6 मुखों से उत्पन्न हो गया, और 6 मुखों से उस बालक ने दुग्ध पान किया माताओं का। धीरे धीरे कृतिकाएं उस बालक को ले गई, उसका जो है सुंदर संस्कार कराया है। वो बालक बढ़ने लगा और यही बालक सडानंद के नाम से, भगवान कार्तिकेय नाम से जाने लगा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। कितने मुख हैं भगवान कार्तिकेय के? 6 मुख। भैरव जी कहां से प्रकट हुए? ये जो भैरव भगवान है ये भी भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप मानना इनको। एक बार भगवान शिव और विष्णु का कुछ विवाद हुआ, आपसी में दोनों का इतना विरोधाभास हुआ। उसी समय दोनों जब युद्ध करने लगे तो मध्यस्थता बना करके शंकर जी का तेज वहां पर निकला है, और दोनों के मध्य भगवान शिव का जो क्रोध निकला उसका इतना भयंकर स्वरूप था, जिसका मुखमंडल काला था, काला वर्ण था, भयंकर विकराली उसके केश, और उन्मत्त भैरव के नाम से शंकर जी और विष्णु के बीच में वो भैरव बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए भैरवनाथ भगवान की। भैरव बनकर के भगवान शिव भैरव के रूप में वहां प्रकट हो गए। शिव के ही तेज से भगवान भैरव निकले। अब देखो, कार्तिकेय जब बड़े हुए तो एक दिन नारद जी कृतिकाओं के पास आए। नारद जी महाराज ने कृतिकाओं से कहा, अरे कृतिकाओं, ये जो बालक है ये बालक तुम्हारा नहीं है। तो कहा किसका है? बोले देखो ये शंकर जी का पुत्र है, आप जल्दी जाओ और इस बालक को भगवान शिव को अर्पित कर दो। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये शंकर जी की लीला है। और इस तरह से जब कहा तो कृतिकाओं ने ले जाकर के उस बालक को भगवान भोलेनाथ के चरणों में सौंपा। भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को देखा, भगवान की लीला है। कार्तिकेय ने, सडानंद ने भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया। सभी देवगण वहां पर दुंदुभियां बजाने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी।
मार्ग मासे सिते पक्षे तिथो षष्ठायां मुनि प्रादुर्भाव भवतस्ते शिवपुत्रस्य भूतले। अब देखो कार्तिकेय जी का जन्म कब हुआ, कब प्रकट हुए कार्तिकेय भगवान? मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष षष्ठमी तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। षष्ठी तिथि 6 मुख हैं भगवान कार्तिकेय के। ऐसे भगवान कार्तिकेय शंकर जी के पास में पहुंचे हैं और वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। देवता धुंधुमियां बजाने लगे, आनंद हो गया और सभी वहां पर भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करने लगे। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
उसे ना बोले